बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू के तरफ से जूनियर क्लर्क पोस्ट पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच कीजिए। वीडियो एंड तक देखने के बाद इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर सही कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए किसी एक ब्राउज़र को ओपन करना है, फिर आपको सर्च करना है formdekho.com। आपके सामने में फॉर्म देखो कि ऑफिशियल पेज इस तरह से ओपन हो जाएगी। मैं इसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। आप वहां से डायरेक्टली इस पोस्ट पर आ सकते हैं। उसके लिए आपको स्क्रॉल करनी है, फिर आपको लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा बनारस बीएचयू जूनियर क्लर्क रिक्रूटमेंट 2025 का। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने में इस तरह की पोस्ट ओपन होगी। आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। मैंने इस पोस्ट पर इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट डेट्स डिटेल्स देके रखी है, जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई, एप्लीकेशन की फी हो गई, टोटल पोस्ट हो गई, इस तरह की सारी चीजें ऑलरेडी मैंने यहाँ पर देकर रखी है। आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे, बाकी आपको सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप एक बार इसे रीड करेंगे। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या फिर नीचे कमेंट बॉक्स पर भी पिन कर दूंगा। आप वहां से डायरेक्टली इस पोस्ट पर आ सकते हैं। फिर आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। अब आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी है। उसी ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर कंफर्म कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आप मिनिमम 6 कैरेक्टर का यहाँ पर बनाएंगे, जैसे कि आप अपना नाम लिख सकते हैं @123 या फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पासवर्ड रखना चाहे उसे पासवर्ड आप उस तरह की पासवर्ड यहाँ पर रख सकते हैं। उसी पासवर्ड को आपको कंफर्म कर देनी है। फिर आपको अपनी मोबाइल नंबर इंटर कर देनी है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आप यूज़ करते होंगे उसी को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर कैप्चा दिखाई दे रही होगी, कैप्चा को यहाँ पर आपको इंटर करनी है। फिर साइन अप के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पर ग्रीन कलर की आपके सामने में एक पॉपअप आ जाएगी। आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। आपके ईमेल आईडी पर एक एक्टिवेशन लिंक गई होगी। उस लिंक पर क्लिक कर आप अपने अकाउंट को यहाँ पर एक्टिव करेंगे। अकाउंट एक्टिव करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी यूजर नेम में अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी है। फिर पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था उस पासवर्ड को आप यहाँ पर इंटर करेंगे, कैप्चा इंटर करेंगे, फिर लॉगिन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब लॉगिन करते ही आपके सामने में सबसे पहले आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर आप जूनियर क्लर्क को सेलेक्ट करेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनिट को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर को आप क्लिक करेंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर को आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ मैं बता दूं कि कोई कैंडिडेट अगर जर्नल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे तो उन्हें यहाँ पर 500 रुपये की फी पेमेंट करनी होगी। और कोई कैंडिडेट अगर SC ST या फिर वुमेन कैंडिडेट होंगी तो उन्हें यहाँ पर 1 भी रुपये की फी पेमेंट नहीं करनी होगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद अगर आप फिजिकल हैंडीकैप होंगे या विकलांग होंगे तो आप यहाँ पर अपनी फिजिकल हैंडीकैप के टाइप को सेलेक्ट करेंगे। और अगर फिजिकल हैंडीकैप आप नहीं होंगे तो आप यहाँ पर नोट एप्लीकेबल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस बॉक्स पर टिक करेंगे। उसके बाद चेक वैकेंसी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने में जितनी भी वैकेंसी आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि SC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 28 पोस्ट पर वैकेंसी है और यहाँ पर आपको जर्नल कैंडिडेट की भी वैकेंसी दिखाई देगी। आप चाहे तो अगर SC या फिर ST कैंडिडेट है और आप अगर जर्नल कैटेगरी से फॉर्म को फिल करना चाहे तो आप उससे भी कर सकते हैं। इसीलिए आपके सामने में यहाँ पर दोनों सीटें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। फिर आपको यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। फिर आपके सामने में यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स का पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ से एक सॉल्यूशन को सेलेक्ट करनी है। आप अपने नेम के आगे किस टाइटल का यूज करते हैं उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अपने फर्स्ट नेम को यहाँ पर इंटर करेंगे। कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम को एंटर करेंगे। लास्ट नेम है तो लास्ट नेम को इंटर करेंगे। अगर किसी कैंडिडेट का नाम मान लीजिए राम कुमार है तो वो यहाँ पर फर्स्ट नेम में राम लिखेगा, लास्ट नेम में कुमार लिखेगा, ना कि फर्स्ट नेम में राम कुमार और लास्ट नेम में कुमार लिखेगा। ऐसा आपको नहीं करना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी नेशनलिटी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ से चूज कर लेनी है। इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक कर मैरिटल स्टेटस अगर आप मैरिड होंगे
तो मैरिड को सेलेक्ट करेंगे, अगर आप सिंगल होंगे तो सिंगल को सेलेक्ट करेंगे। फिर आपकी पैन कार्ड की जो भी नंबर होगी या फिर पासपोर्ट की या फिर वोटर आईडी कार्ड की उस नंबर को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फादर्स के नेम को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। अगर आप हस्बैंड के नेम को लिखना चाहे तो उसे भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मदर्स के नेम को यहाँ पर इंटर करेंगे। कंट्री कोड में आप यहाँ से इंडिया को सेलेक्ट करेंगे। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर ऑलरेडी आपको दिखाई देगी। फिर आप इन सारे ऑप्शंस को अगर फिल करना चाहे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। इसके ऊपर स्टार मार्क नहीं लगी हुई है। यहाँ से मैं अपने रिलीजन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख, आप जो भी रिलीजन से बिलोंग करते होंगे उसे आप सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब आपको अपनी करस्पॉन्डेंस एड्रेस को इंटर करनी होगी, जिसमें आप एड्रेस लाइन 1 में अपनी एड्रेस लिखेंगे, लाइन 2 में आप अपनी एड्रेस लिखेंगे, लाइन 1 में आप अपने विलेज या फिर सिटी का नाम लिख सकते हैं और एड्रेस 2 में आप अपनी पोस्ट ऑफिस सबके नाम को लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कंट्री को सेलेक्ट करनी है। यहाँ से आपको सर्च करनी है इंडिया, आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी जो भी स्टेट होगी उस स्टेट को आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी जो भी सिटी होगी उसे आप टाइप करेंगे। पिन कोड को आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। पिन कोड इंटर करने के बाद अगर आपकी करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम होगी तो इस एड्रेस को इंटर करने के बाद आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देंगे। और दोनों एड्रेस अगर आपकी अलग अलग होगी तो आप इस बॉक्स को अनटिक करेंगे, दोनों एड्रेस को मैनुअली इंटर करेंगे, फिर सेव के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स की पूरी प्रीव्यू ओपन हो जाएगी। आप एक बार सारे पर्सनल डिटेल्स को चेक करेंगे, फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने में यहाँ पर एजुकेशन की डिटेल्स ओपन हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपको 10th की डिटेल्स इंटर करनी होगी, जिसमें आप ईयर ऑफ पासिंग को सेलेक्ट करेंगे कि आपने 10th कब पास किया था। जिस भी साल आपने पास किया था उस ईयर को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। आपकी मेन सब्जेक्ट जो भी थी, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, उसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे। आपकी ग्रेड या फिर मार्क किस में आई थी उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं परसेंटेज को सेलेक्ट करूंगा, अब आपकी कितनी परसेंटेज थी उसे आप यहाँ पर मैनुअली टाइप करेंगे। स्कूल या फिर कॉलेज का क्या नाम था उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी, आपने किस बोर्ड से एग्जाम दिया है या फिर किस यूनिवर्सिटी से, उसके नेम को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। सेम उसी तरह से आप 12th के डिटेल्स को यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर डिप्लोमा की डिटेल्स इंटर करनी है। अब आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई देगा, आप यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स को यहाँ से ऐड करेंगे सारी चीज़ों, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किस डिग्री में करके रखी है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मेन सब्जेक्ट को आप लिखेंगे। रिजल्ट का टाइप क्या था, यहाँ से आप परसेंटेज, सीजीपीए, ग्रेड को चूज करेंगे। परसेंटेज चूज करेंगे तो कितना परसेंटेज आपको आया था। ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किस ईयर कंप्लीट किया है उस ईयर को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। किस यूनिवर्सिटी से की है उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आप स्टेट को लिखेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी किस स्टेट में थी। कंट्री को यहाँ पर इंटर करेंगे। सेव एंड ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल्स सेव कर ली जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर 10th, 12th और डिप्लोमा के डिटेल्स को इंटर करूंगा। फिर आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। फिर यहाँ पर आपके सामने में एक्सपीरियंस की डिटेल्स ओपन होगी। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस के डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं, ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर। और अगर आप प्रेजेंट में कहीं पर वर्क कर रहे हैं तो आप यहाँ पर प्रेजेंट के एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स को भी इंटर कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप कहीं पर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आप सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक कर नेक्स्ट सेक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि इस पर एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसे ऐड करें, नहीं है तो आप उसे स्किप कर दें। अब यहाँ पर आपसे रिसर्च पेपर की इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी। अगर आपके पास रिसर्च पेपर की इंफॉर्मेशन है तो उसे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं के ऑप्शन पर क्लिक कर। और अगर आपके पास कोई भी रिसर्च पेपर की इंफॉर्मेशन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक कर इसे भी स्किप कर देंगे। फिर आपसे यहाँ पर मिसलेनियस इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछी जा रही है कि अगर आपकी ज्वाइनिंग इस रिक्रूटमेंट में होती है, यानी आप सेलेक्ट होते हैं, तो आप कितने दिनों के अंदर पर ज्वाइनिंग करना चाहे। आप यहाँ पर 10 डे, 15 डे, जो भी देना चाहे डेज में आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पर बोली जा रही है कि क्या आपके पास कंप्यूटर की सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसमें कंप्यूटर की सर्टिफिकेट कंपलसरी है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। और आपको किस तरह की नॉलेज है उसे आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे मैनुअली छोड़ देंगे। आप यहाँ पर कोई भी चीजें इंटर नहीं करेंगे। फिर आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। अब आपको मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर जितनी भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रही है सब ऑप्शन पर आप यहाँ पर नो पर टिक कर दे। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा
दूंगा कि सारी ऑप्शंस पर आप यहाँ पर नो पर टिक करेंगे। अगर आपको इन सारी इंफॉर्मेशन को यस पे टिक करनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रीड करेंगे, फिर आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो के ऑप्शन पर टिक करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सारे डिटेल्स को नो करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर 2 रेफरल देनी होगी जो आपके प्रोफाइल से फेमिलियर हो, यानी जो आपसे फेमिलियर हो उसके डिटेल्स को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। आप यहाँ पर अपने फ्रेंड सर्कल या फिर किसी भी 2 जानने वाले का नाम यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं, टीचर या फिर जो भी आपको जानते हैं उनके नेम को आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर फर्स्ट नेम में उनके फुल नेम को इंटर करेंगे। अब वो किस इंस्टीट्यूशन या फिर कंपनी में वर्क करते हैं उनके नेम को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर वो किस पोस्ट पर है उनके नेम को यहाँ पर इंटर करेंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी टीचर के डिटेल्स को इंटर कर रहे हैं तो टीचर का फुल नेम आप यहाँ पर इंटर करेंगे। वो किस स्कूल में टीचिंग करते हैं यानी पढ़ाते हैं उसके स्कूल के नेम या कॉलेज के नेम को इंटर करेंगे। वो टीचर है या फिर हेडमास्टर है, किस पोस्ट पर है उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। एड्रेस आप यहाँ पर इंटर करेंगे। आप चाहे तो उस स्कूल का एड्रेस यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। फिर आप पर्सन का जिसका नाम आप यहाँ पर इंटर कर रहे हैं उसके कॉन्टैक्ट नंबर को यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर ईमेल आईडी को इंटर करेंगे। उसके बाद उसी तरह से आपको यहाँ पर सेकेंड कैंडिडेट के डिटेल्स को इंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आप इस डिटेल्स को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, आपको यहाँ पर इसे फिल करना कंपलसरी है, तो आप इसे फिल करेंगे। फिर सबमिट के ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपकी मिसलेनियस इंफॉर्मेशन की प्रीव्यू इस तरह से ओपन हो जाएगी। आप एक बार इसे अच्छे से चेक करेंगे। फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज के नॉलेज के डिटेल्स को ऐड करनी होगी। उसके लिए आप यहाँ पर एडिट डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने में यहाँ पर इस तरह की पेज ओपन होगी। अब यहाँ पर आप जिस भी लैंग्वेज को जानते हैं उसे आप इंटर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी टाइप करेंगे। फिर हिंदी आप स्पीक, रीड और राइट करने जानते हैं तो सब बॉक्स पर टिक करेंगे। फिर सेव एंड ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप हिंदी के अलावा और भी कोई लैंग्वेज जानते हैं तो उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। मान लीजिए आप इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश को यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इंग्लिश आप अगर बोलने जानते हैं तो आप यहाँ पर स्पीक के ऑप्शन पर टिक करेंगे। अगर आप सिर्फ पढ़ना जानते हैं तो रीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर आप सिर्फ यहाँ पर लिखना इंग्लिश जानते हैं तो राइट के ऑप्शन पर टिक करेंगे। और अगर आप इन तीनों में तीनों चीज जानते हैं तो सारे बॉक्स पर आप टिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देन अब आप यहाँ से एनओसी एंड डिक्लेरेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने में यहाँ पर एनओसी की डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी। एनओसी होती है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि आप प्रेजेंट में जहां पर काम कर रहे हैं उस कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसीलिए उस कंपनी से आपको एनओसी लेनी होती है। तो अगर आपके पास एनओसी है तो उसके डिटेल्स को आप यहां पर ऐड करेंगे। अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहां पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहां पर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके सामने में यहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का एक पेज ओपन होगा, जहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो को अपलोड करेंगे, जिसकी जो साइज होगी वो 20 KB से लेके 100 KB के बीच में होनी चाहिए। उसे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर की साइज भी 20 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ पर 10th की सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए यहाँ पर इंटर कर देनी है, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। उसे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, जिसकी साइज 100 KB से लेकर 500 KB के बीच में होनी चाहिए। आप JPG या फिर PDF जिस भी फॉर्मेट में इसे अपलोड करना चाहे आप कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर पेन, पासपोर्ट या फिर वोटर ID कार्ड, जिसकी भी नंबर आपने स्टार्टिंग में दी होगी, उस आइडेंटिटी प्रूफ को भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। फिर आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड करनी होगी। अगर आप OBC, SC, ST या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड करनी होगी। फिर आप नीचे आएंगे। देन आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन की डिटेल्स को यहाँ पर इंटर करनी होगी, जिसमें 10th के सर्टिफिकेट को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, 12th के सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करेंगे। देन आपको यहाँ पर डिप्लोमा की सर्टिफिकेट को भी अपलोड करनी है। यहाँ पर मैं बता दूं कि इस सारी डॉक्यूमेंट्स की जो साइज होगी वो 500 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और आप इसे JPG या फिर PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की फाइनल मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड करनी होगी, डिग्री को अपलोड करनी होगी।
तो चलिए मैं दोनों चीजें यहाँ पर अपलोड करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आपके सामने में एप्लीकेशन फॉर्म की पूरी प्रीव्यू ओपन हो चुकी है। आप एक बार सारी डिटेल्स को यहाँ पर चेक करेंगे, फिर आप नीचे आएंगे, फिर बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अगर आपको कोई डिटेल्स गलत नजर आती है तो आप उस पर्टिकुलर सेक्शन पर जाकर उस डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। तो चलिए मैंने सारी डिटेल्स को यहाँ पर डेमो के तौर पर आपको इंटर कर कर बताई है। तो मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूंगा, फिर नेक्स्ट सेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब आपके सामने में यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर जर्नल कैटेगरी से भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप एससी कैटेगरी से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप जो भी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट किए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एससी कैटेगरी को सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड फॉर सबमिशन के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। अब आपको यहाँ पर कुछ सेकंड का वेट करना है, फिर आपके सामने में यहाँ पर आपकी फॉर्म की सबमिशन की कंफर्मेशन इस तरह से ओपन हो जाएगी। पेमेंट यहाँ पर मुझे नहीं लगने वाली है। आपके केस में अगर आपको पेमेंट लगेगी तो आपको यहाँ पर अपनी पेमेंट को करनी होगी। पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट माई फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिटेड सक्सेसफुली का पॉपअप आ जाएगा, यानी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुकी है। फिर आप यहीं से स्क्रॉल कर कर आएंगे, डाउनलोड एंड प्रिंट फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने में आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फाइनल प्रिंट आउट डाउनलोड या फिर प्रिंट करने का आपको ऑप्शन आ जाएगा। यहीं से आप अपने फाइनल प्रिंट आउट को डाउनलोड या फिर सेव कर कर रख सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से ही कर लीजिए। और अगर आप इस फॉर्म को अपने से ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको स्क्रीन के नीचे जो नंबर दिखाई दे रही है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारी टीम के साइड से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको एक मिनिमम सा अमाउंट पे करना होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में।